एलपीजी से लेकर यूपीआई तक अक्टूबर में बदलने जा रहे हैं ये 7 नियम। सितंबर का महीना खत्म हो गया है और अक्टूबर शुरू हो गया है। कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं जिनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी और फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ सकता है। ट्रेन टिकट, यूपीआई, पेंशन स्कीम, ऑनलाइन गेमिंग, एलपीजी और बैंकिंग जैसी चीजों के नियम बदल रहे हैं। अगर इन बदलावों की जानकारी नहीं होगी तो नुकसान हो सकता है। आइए अक्टूबर से लागू होने वाले नियमों के बारे में जानें। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे। 1 अक्टूबर से ऑयल कंपनियां एलपीजी और कमर्शियल सिलेंडर के दाम बदलेंगी। ट्रेन टिकट बुकिंग में बदलाव। रेल यात्रा करने वालों के लिए 1 अक्टूबर से नया नियम लागू होगा। रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट केवल वही व्यक्ति टिकट बुक कर पाएगा जिनका आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो चुका है। आपको बता दें, यह नियम अब जनरल रिजर्वेशन पर भी लागू होगा। हालांकि रेलवे काउंटर से टिकट लेने वालों के लिए सुविधा पहले जैसी ही रहेगी। यूपीआई से भुगतान में बदलाव। 1 अक्टूबर से आप यूपीआई पर रिश्तेदारों और दोस्तों से सीधे पैसे नहीं मांग पाएंगे। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार यह कदम ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग रोकने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा अब आप एक बार में यूपीआई से 5 लाख रुपए तक लेन देन कर सकते हैं, जबकि पहले यह लिमिट 1 लाख रुपए थी। 1 अक्टूबर से यूपीआई ऑटो पे की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिसका इस्तेमाल सब्सक्रिप्शन और बिल भुगतान के लिए किया जा सकता है। हर ऑटो डेबिट पर नोटिफिकेशन मिलेगा और इसे जब चाहे बंद किया जा सकता है। एनपीएस यानी नेशनल पेमेंट सिस्टम में बदलाव। सरकार ने 1 अक्टूबर से एनपीएस के नियमों में बदलाव किया है। मासिक न्यूनतम योगदान राशि बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है। पहले यह 500 रुपये थी। अब एनपीएस में टीयर 1 और टीयर 2 विकल्प होंगे। टीयर 1 रिटायरमेंट पर केंद्रित होगा, जबकि टीयर 2 एक लचीला विकल्प होगा और टैक्स लाभ नहीं देगा। सरकारी कर्मचारियों को नया प्राण यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर खोलने पर ई प्राण टिकट के लिए 18 रुपये का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन गेमिंग में बदलाव। नए नियमों के तहत सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को मिटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वैध लाइसेंस लेना होगा। सरकार का उद्देश्य गेमिंग उद्योग में सुरक्षा, पारदर्शिता और धोखाधड़ी को कम करना है। नए नियमों के अनुसार ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में 18 साल से कम उम्र के बच्चे हिस्सा नहीं ले पाएंगे। डाक सेवा और स्पीड पोस्ट में बदलाव। डाक सेवा की स्पीड पोस्ट की कीमतों में बदलाव होगा। नई सुविधाओं में ओटीपी आधारित डिलीवरी, रियल टाइम ट्रैकिंग, ऑनलाइन बुकिंग और एसएमएस नोटिफिकेशन शामिल होंगे। स्पीड पोस्ट पर छात्रों को 10% और नए थोक ग्राहकों को 5% की छूट मिलेगी। चेक क्लियरिंग प्रणाली। 4 अक्टूबर 2025 से भारत में बैच चेक क्लियरिंग प्रणाली को समाप्त कर कंटिन्यूअसली चेक क्लियरिंग प्रणाली लागू की जाएगी। रेलवे से लेकर एलपीजी, गेमिंग, डिजिटल पेमेंट, पेंशन, डाक सेवा और आरबीआई हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है। ये बदलाव जनता की सुरक्षा, पारदर्शिता, आधुनिक व्यवस्था हेतु किए गए हैं।